नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सेलसियर न्यूज़ में निशान शर्मा। पिछले कल स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ के बाहर कुछ युवाओं के द्वारा एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया गया था, जिनमें उन्होंने स्टेडियम में कुछ कमियों को लेकर के अपनी बात रखी थी और काफ़ी लंबे समय से ये उन चीज़ों को लेकर के डिमांड कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त सक्षम कौशल हैं और आज स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम जो है, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी और क्या बातचीत हुई, इनसे विस्तार में जानेंगे। सक्षम, आपका स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप काफ़ी लंबे समय से स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ की जो कुछ खस्ता हालत है, कुछ कमियां हैं यहाँ पे, उनको लेकर के आप आवाज़ उठा रहे थे। तो आज स्पोर्ट काउंसिल की टीम जो आपके साथ मिली है, आपके साथ उन्होंने रब्ता कायम किया, तो क्या कुछ बातचीत हुई उनके साथ आपकी? जी नमस्कार निशान जी, एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम जो है कठुआ विजिट पे आई थी। मुझे सुबह कॉल आता है उनके ऑफिशियल्स का कि वो मेरे से मिलना चाहते हैं और मैं अपनी टीम के साथ जो है उनके पास गया। एंड आई एम वेरी प्लीज टू से, एंड मुझे खुशी है बताते हुए कि कठुआ के युवाओं की मांगों का जो कॉग्निजेंस है वो स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा ले लिया गया है। स्पोर्ट्स काउंसिल के सामने हमने जो मांगे रखी थी पिछले 1 महीने से, जिसको लेके हम प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहे इस रनिंग ट्रैक के लिए हो, इन पोल्स पे लाइट्स के लिए हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, हाइजीनिक वॉशरूम्स के लिए हो, इवन टर्फ के लिए हो, वो सभी मांगों का जो संज्ञान जो है स्पोर्ट्स काउंसिल ने ले लिया है। और एक सार्थक चर्चा उनके ऑफिशियल्स के साथ मेरी हुई है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जो हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं नुज़रतुल मैम, उन्होंने इस मैटर में अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने अश्योर किया है कि जो भी चीज़ें कठुआ के युवाओं को चाहिए है, जो भी हमारी डिमांड्स हैं, अपने ऑफिशियल्स को उन्होंने मेरे सामने डायरेक्शन दिया कि आप इन्हें जो है वो इन्हें आप प्रदान कीजिए। इसमें मुझे जो जानकारी उनसे प्राप्त हुई, जो मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसमें लिखा था कि 1.9 करोड़ रुपीस का एक डीपीआर जो है वो बना के दे दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द कठुआ स्टेडियम। उसमें रनिंग ट्रैक भी मेंशन्ड है 400 मीटर का, 3 मीटर चौड़ा। उसमें लाइट्स भी है, उसमें बाउंड्री वॉल भी है, उसमें फेंसिंग भी है, उसमें इवन टर्फ भी है, लेवल्ड ग्राउंड है विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। की बारिश पड़ती है तो कोई बारिश में अगर प्रैक्टिस करना चाहता, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पडल क्रिएट हो रखे हैं, वो पडल यहाँ पे जमा नहीं होगा। तो उसमें जो है ये सब चीज़ें थी हमारे जो ज्ञापन में थी, और इवन तो उन्होंने अपने से भी जो है 4-5 चीज़ें इसमें और ऐड की है। इसमें स्पेशली जैसे आप कह रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें थी जो मेन, जिसमें जैसे एथलीट यहाँ पे रनिंग कर रहे थे, अभी हमने देखा, और कुछ बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं, मेन इश्यूज़ क्या हैं यहाँ पे? देखिए, ये जो ट्रैक है ना, ये अनड्यूलेटेड ट्रैक है, इसमें काफ़ी सारे पेबल्स हैं, डर्ट्स हैं, अगर आप इसमें भागेंगे तो आपकी शीर में पेन होगा। तो ये हमारी मेन डिमांड थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग भर्ती की प्रैक्टिस करते हैं, एथलेटिक्स में जाते हैं, तो उसको लेके जो है स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें एश्योरेंस दिया है कि आने वाले 4 महीनों में जो है ये ट्रैक के लिए हम कर देंगे। पर इमीडिएट आपके रिलीफ के लिए मैंने खुद, अमनदीप जी मेरे साथ थे उस समय, हमने 40 से 50 लाख रुपए का काम जो है वो रखवाया है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इन जो सभी जो पोल्स हैं, ये इन पर लाइटें ख़राब हैं, तो 60 लाइटें जो हैं इन पर लगेंगी। 60 लाइट्स उन्होंने सेंक्शन की है। ये जितना जो ट्रैक है, इसका टेम्पररी रिस्टोरेशन, जिसे आने वाले 4-5 महीने निकल जाए, इसको पूरा उखाड़ा जाएगा, इस पर मिट्टी डाली जाएगी, जहाँ पे बीच में मोटे मोटे कंकर पत्थर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उनको लेवल किया जाएगा, जो उस पर एंडुलेशन है वो उसको ठीक किया जाएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ एक पानी पीने का आउटलेट है, पीछे वाटर कूलर लगा है। उन्होंने जो है 4 वाटर आउटलेट्स हमने जो है रखवाए हैं विद मल्टीपल ड्रिंकिंग टैप्स। मतलब आप अगर पीछे खड़े हैं, आगे खड़े हैं, मेन गेट, दोनों गेटों के बीच में कम से कम 100 मीटर का फ़र्क है, आपको दोनों गेट्स के पास जो है पानी पीने की सुविधा जो है उपलब्ध रहेगी। इस वक्त कितने मेन वाटर पॉइंट्स हैं यहाँ पे? एक ही है, सिर्फ एक वाटर कूलर है। उसके साथ साथ जो पीछे वॉशरूम है काफ़ी अनहाइजीनिक है, उसमें भी जो है हमने जो है क्या कहते हैं शॉवर रूम्स का इंक्लूजन उसमें करवाया है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहिबा ने जो है हमारे इस मैटर का संज्ञान लिया, अपने ध्यान में लाया, और इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है उन्होंने टीम कठुआ में डिस्पैच की। और उन्होंने हमें बताया, मेरे को जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया है कि हमारी गारंटी रही 2 महीने में जो है ये काम लगेगा बरसात के बाद, और जो रनिंग ट्रैक का आपका प्रपोजल है वो भी विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है वो सेंक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपने कहा कि कितना अमाउंट आपको सैंक्शन किया गया इस पर्टिकुलर स्टेडियम के लिए? जो डीपीआर मैंने देखी है उसमें 1.9 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख की वो डीपीआर थी, जिसमें वो हमारे जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स थे वो उसके अंदर थे। पर फॉर द इमीडिएट रिलीफ जो टेम्परेरी रेनोवेशन के लिए चाहिए है, उसमें 40-50 लाख रुपए का जो है काम इस पर रखा गया है। हाउ मच टाइम दे हैव गिवन कि कितनी देर तक हो जाएगा ये? 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, 1.5-2 मंथ्स में जो है ये वाला काम आपका शुरू हो जाएगा। और जो डीपीआर वाला काम है, देखिए इसमें थोड़ा सा टेंडरिंग प्रोसेस भी रहता है। अभी आज हमने उनको लिख के दिया है, इसका टेंडर लगेगा, टेंडर का प्रोसेस 21 दिन का होता है। तो
इट विल फॉलो इट्स ड्यू कोर्स, उसमें हम रश नहीं कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है। पर हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बात सुनी गई है। और मैं एक स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल डीसी सर का, रिस्पेक्टेड डीसी सर का। उन्होंने इस मामले में पर्सनल इंटरवेंशन अपना किया। और अगर आप देखेंगे डीसी साहब जब से कठुआ में नशा मुक्त अभियान की रैली हुई है एलजी साहब की नेतृत्व में, उसके बाद से डीसी साहब ने हर महीने कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कठुआ में करवाई है। अभी आपने देखा होगा कि जीडीसी में जो है एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट क्रिकेट की जो कंक्लूड हुई है, उससे पहले यहाँ पे बैडमिंटन की टूर्नामेंट कंक्लूड हुई, उससे पहले टेबल टेनिस की टूर्नामेंट कंक्लूड हुई। तो डीसी साहब भी प्रोएक्टिवली जो है कठुआ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और हमसे भी उनकी बात हुई थी, उन्होंने कई बार मीडिया के सामने आके भी कहा कि मैं अपने बिहार पे भी कई सारी चिट्ठियाँ स्पोर्ट्स काउंसिल को लिख चुका हूँ। बाकी देखिए, हम नहीं चाहते प्रदर्शन करना, पर ताप नीचे से ही आता है, ताप नीचे से आएगा तो चाय उबलेगी। तो हम कठुआ के युवाओं ने एक प्रयास किया, एक कोशिश की कि स्टेडियम की जर्जर हालत हम सुधार पाए, और हमारा छोटा सा प्रयास था और हमें खुशी है कि हमारा प्रयास जो है सफल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये थे सक्षम कौशल हमारे साथ, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से इनका संघर्ष चल रहा था स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ की कुछ चीज़ों को लेकर के, और आज फाइनली स्पोर्ट काउंसिल की टीम जो है इनके साथ उन्होंने रब्ता कायम किया और उनसे बातचीत करी, और उन्होंने इनको एश्योरेंस दी है कि जल्द ही ये काम जो है स्टेडियम का जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आप बने एक्सप्रेशन न्यूज़ के साथ, मैं निशान शर्मा।